Question number 13. Find the equation of line passing through 2, 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9. तो अपन इसको मैं आपको डायग्राम के हिसाब से एग्जांपल बता देता हूँ। ये अपन ने बना लिया लाइन, ये मान लीजिए इंटरसेप्ट हो गए, ये हो गया a, 0, ये हो गया 0, b और अपन को एक पॉइंट इसी में दिया गया और अपन को इन दोनों इंटरसेप्ट का अपन मीन्स a + b का सम दिया गया है 9। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले अपन लिखेंगे सम ऑफ इंटरसेप्ट दिया गया है अपन को 9, यानी कि a + b = 9 होगा। तो a = 9 - b, ये हो गया पहला। और ये जब अपन को दोनों इंटरसेप्ट दिए जाते हैं तो अपन फॉर्मूला हुआ करता है इंटरसेप्ट फॉर्म का, यहाँ लिख देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x/a + y/b = 1 होता है। अब x a की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 9 - b + y, b की जगह एज इट इज। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अपन को एक पॉइंट दिया गया है 2, 2। अब अपन इसको x और y की जगह रख देते हैं। तो अपन को पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया था 2, 2 ये दिया गया था, ये हो गया x और ये हो गया y पॉइंट। तो x हो जाएगा 2/9 - b + 2/b = 1। अब इसका निकाल ले, एलसीएम हो जाएगा 9 - b, तो एलसीएम आ जाएगा 9 - b × b = 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2b + 18 - 2b और नीचे कितना आ जाएगा 9b - b² = 1। 2b से 2b कैंसिल, तो 18 = 9b - b² हो जाएगा। तो b² इधर आएगा, तो b² - 9b + 18 = 0। ये अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो अगर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपन को b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा b² - 6b - 3b + 18 = 0। तो यहाँ से b अपन कॉमन ले लेंगे, तो b - 6, फिर यहाँ से b - 6 = 0 हो जाएगा। तो b - 3 एक b - 3 मिल जाएगा और एक b - 6 मिल जाएगा = 0। अब दोनों को अपन 0 के बराबर पुट कर देते हैं। यहाँ मैं बना देता हूँ, यहाँ अपन दोनों को पुट कर देते हैं। तो पहला क्या है b - 3 = 0, यहाँ से b की वैल्यू अपन को मिल जाएगी 3, और जब अपन b - 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से अपन को b की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो अब अपन जो यहाँ से b की वैल्यू अपन को 2b की वैल्यू मिली, अपन अब इसमें पुट करते हैं। पहला केस 1 लेंगे अपन, जब b की वैल्यू अपन ले रहे हैं 3। तो अगर अपन 3 वैल्यू इधर रखेंगे तो 9 - 3 हो जाएगा 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपन की 6। तो अपन ये वाली वैल्यू उठा के अपन इस वाले इंटरसेप्ट फॉर्म में रख देंगे तो अपन को इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी x/a + y/b = 1। तो a कितना है अपन का बच्चों 6 है, y और b कितना है अपन का बच्चों 3। तो = ये हो जाएगा 3x + 6y = 18। ये आ गया अपन का पहला इक्वेशन। पहला आ गया, इससे इसके दो केस बनेंगे। तो पहले केस का आंसर ये आ गया। फिर अपन केस 2 लगाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ केस 2। जब b की वैल्यू अपन लेंगे 6, जो अपन b की वैल्यू 6 ले रहे हैं और इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो 9 - 6 हो जाता है 3, तो a आ जाएगा अपन का 3 आ जाएगा। फिर अपन इस b और a की वैल्यू निकाल के अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x/3 + y/6 = 1, यानी कि 6x + 3y = 18, या ये आ गया अपन का
फाइनल आंसर ही। और जो इसको सिंप्लीफाई में लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं, अब ये तीनों 3 के टेबल में 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और अपन इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये आ गया अपन के इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ और लगा देते हैं, इन दोनों में कोई एक होगी, तो आप समझ जाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था मुझे इस क्वेश्चन में।